Hello students, welcome back again in CPS online classes. Myself Neetu Singh and this is class 3rd English language. And kids, today we are going to study chapter 2 a sad planet. Sad means क्या होता है बेटा? दुखी. Planet means क्या होता है? ग्रह. Okay, in this chapter we study about story of a planet who is very sad because there are too much pollution. Okay. First of all, we study the introduction of this chapter. Pollution is very dangerous for all living beings. किड्स, आपको पता है कि पोल्यूशन जो है, जो प्रदूषण है, वो सभी के लिए, जितने भी मतलब लिविंग बींग्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है। फिर चाहे वो आपको एयर पोल्यूशन हो या फिर वाटर पोल्यूशन हो, ओके, या फिर साउंड पोल्यूशन हो, बहुत सारी जो नॉइजेस होती है उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। तो ये तीन बहुत सारे जो पोल्यूशन के टाइप्स हैं अलग अलग तरह के, सभी जो है डेंजरस हैं। किसके लिए बेटा? सभी लिविंग बींग्स के लिए। ओके, इट इज़ अ ट्रीट टू ऑल द लाइफ्स प्रेजेंट इन द अर्थ। और ये क्या होता है, हमारी अर्थ पे जितने भी लोग जीवित लोग हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रीट करता है, उन्हीं के द्वारा जो है ट्रीट किया जाता है। सो वी शुड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम इट। ओके, तो हमें अपने अर्थ को क्या करना चाहिए बेटा? पोल्यूशन से, बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उससे हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्टडी दिस लेसन केयरफुली। अब केयरफुली हम इस लेसन को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट किड। There was once a little grey planet that was very sad. Okay, एक लिटिल ग्रे प्लेनेट था जो कि क्या था बेटा? बहुत सैड था, वेरी सैड। सैड मीन्स क्या होता है? दुखी। अब प्लेनेट मीन्स क्या होता है? ग्रह। एक ग्रह था ग्रे प्लेनेट जो कि बहुत ज़्यादा सैड था। अब वो सैड क्यों था? द पीपल लिविंग देयर हैड नॉट लुक्ड आफ्टर इट। वहाँ पे जो लोग रहते थे वो क्या करते थे? उस प्लेनेट की देखभाल नहीं करते थे। वो अपने जहाँ पे रहते थे वो अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उन्हें अपने प्लेनेट की देखभाल कैसे करनी है। डिस्पाइट देम हैविंग ऑल द इन्वेंशन एंड द स्पेसशिप यू कुड एवर नीड। वे अपने लाइफ में उन चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरी समझते थे जो कि अलग अलग तरह के इन्वेंशन हैं, और जो स्पेसशिप, जो स्पेस प्रोग्राम थे उसको लेकर के वे बहुत ज़्यादा जागरूक थे, जिनको ज़्यादा ज़रूरी समझते थे। इसके बावजूद कि उन्हें अपने ग्रह की, अपने प्लेनेट की देखभाल भी करनी चाहिए। इट्स मीन कि वो अपने इन्वेंशन में इतने ज़्यादा बिजी थे, तरह तरह के इन्वेंशन करते रहते थे कि उन्होंने कभी इस बात का ख्याल नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया कि उनका प्लेनेट जो है वो किस तरह से साफ़ सुथरा है या नहीं, उसकी देखभाल किस तरह से करनी है, इसके बारे में वे नहीं सोचते थे। दे हैड contaminated the old countryside so much with the rubbish and the pollution that there were no plants or animals left. Okay, they have contaminated. Okay, इन्होंने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रदूषण कर दिया था, अपने प्लेनेट को इतना दूषित कर दिया था क्योंकि वो बहुत अधिक इन्वेंशन कर रहे थे। इन्वेंशन की वजह से उनका प्लेनेट क्या हो गया था बेटा? बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका था। आसपास की तरफ, चारों तरफ रबिश, तरह तरह के कचरे पड़े हुए थे, बहुत सारे प्रदूषण फैला हुआ था, और जिसकी वजह से देयर वर नो प्लांट्स। वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं थे और एनिमल्स जो है बचे ही नहीं थे। कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स नहीं थे क्योंकि उस प्लेनेट पे बहुत अधिक ज़्यादा क्या हो गया था बेटा? पोल्यूशन हो गया था, प्रदूषण हो गया था। वहाँ के जो रहने लोग थे वो प्लेनेट की देखभाल नहीं करते थे और वे सिर्फ अपने इन्वेंशन में बिजी रहते थे कि तरह तरह के स्पेस प्रोग्राम बनाते रहते थे, स्पेस शिप इन्वेंशन में व्यस्त रहते थे, और इसकी वजह से पूरे प्लेनेट पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया था बेटा? रबिश एंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से न वहाँ पे कोई एनिमल था और न ही कोई प्लांट्स था। ओके, वन डे, एक दिन, अ लिटिल बॉयज वाज वॉकिंग ऑन द प्लेनेट। एक दिन एक लिटिल बॉय जो है इस प्लेनेट पे क्या कर रहा था बेटा? वॉकिंग कर रहा था। व्हेन ही पास थ्रू अ केव एंड नोटिस्ड अ स्मॉल रेड फ्लावर इनसाइड। तब उसने क्या देखा? जब वो एक केव के अंदर से पास कर रहा था, गुजर रहा था, तो उसने किनारे पे एक रेड फ्लावर को देखा। किसने देखा बेटा? नोटिस किया उस बॉय ने, लिटिल बॉय ने। द फ्लावर वॉज वेरी सिक, ऑलमोस्ट डाइंग, सो द बॉय केयरफुली डग अप द फ्लावर विथ रूट्स, सॉयल एंड एवरीथिंग। बॉय ने देखा कि जो फ्लावर था वो लगभग मर चुका था, यानी बहुत बुरी तरह से मुरझाया हुआ था, वो कुछ दिन में मुरझा करके टूट जाता, बिखर जाता। तो बॉय ने बहुत ही केयरफुली उस खुदाई करके उस प्लांट्स को निकाला,
और उसके साथ जो फ्लावर को निकाला उसके रूट के साथ, उसके साथ जो मिट्टी थी, सॉइल थी, उसके साथ अच्छे से उसको डिग करके निकाला। देन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर ही कुड प्लांट इट एंड लुक्ड आफ्टर इट। तब वो एक ऐसे जगह को ढूंढना शुरू किया जहाँ पे कि उस प्लांट्स को क्या कर सकता है बेटा, वो फिर से वहाँ पे रोपित कर देता और उसकी देखभाल वो अच्छे से कर सकता है। प्लांट्स एक बॉय जो था, जब एक बार उस प्लेनेट से गुजर रहा था, जब वो एक केव के थ्रू गुजरा तो उसने नोटिस किया कि वहाँ पे एक छोटा सा रेड फ्लावर जो है कोने में पड़ा हुआ है केव के अंदर, और वो फ्लावर लगभग कैसा था बेटा, बिल्कुल मुरझाया हुआ था। देन बॉय ने सोचा कि अगर वो उस फ्लावर को वहाँ से निकाल के किसी अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पे वो फिर से उसको लगा देगा और उसकी देखभाल करेगा तो ये फिर से हरा भरा हो जाएगा।